आज हम आईसीएसई का एक सिंपल सा टॉपिक आपको बताएंगे। इट इज स्पेशली इन आईसीएसई एंड ऑल्सो इन सीबीएसई, और केमिस्ट्री में एक सिंपल टॉपिक है एंड इट्स नेम इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली होता क्या है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइट्स। सिंपल सी टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो फर्स्ट ये देखिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज केमिकल decomposition of electrolytes in या by passing direct current, by passing direct current. Now you see, it is chemical decomposition, means something is being decomposed, and वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, then it is particle having a charge, that may be positive charge, that may be negative charge। ऐसा कोई पार्टिकल तो वो जिसमें होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली दे आर केमिकल कंपाउंड्स एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कंडक्टर्स भी होंगे आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड, अब अगर ये डिसोसिएट करता है, डिकम्पोज करता है, तो कैसे करेगा, Na कैटायन देगा, Cl आपके पास एनायन। सो हियर व्हाट वी सी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, पासिंग डायरेक्ट करंट। देखिए डायरेक्ट करंट यहां लिखा है, स्पेसिफिकली नोटेड, क्योंकि जो हाउसेज में जैसे करंट होते हैं वो क्या होता है, वो होता है ऑल्टरनेटिव। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे डायरेक्ट करंट। नाउ अब ये केमिकल डिकम्पोजिशन जो हो रहा है ये किस स्टेट में होगा ये भी याद रखिए, आइदर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। अब मोल्टन स्टेट क्या है, देखिए किसी भी सॉलिड को आप सपोज करिए NaCl, हीट कीजिए एंड इट बिकम्स मोल्टन, तो इसके आयंस लिबरेट होंगे। एंड एक्वस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इट विल गिव आउट इट्स आयंस। सो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, उस स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दे डिकम्पोज बाय पासिंग डायरेक्ट करंट। कहां से मिलेगा डायरेक्ट करंट हमें, फ्रॉम बैटरी। देन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आप पक्की तरह याद कर लीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम स्पेसिफिकली व्हाट वी डू, वी डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मोटा मोटा आपको बता ही दिया। नाउ सी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंड थर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स की कैटेगरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा आएगा, सपोज करिए वो आएंगे जो कुछ ना कुछ, सपोज करिए स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कली यहां लिख सकते हो, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। अब हम कैसे करेंगे इनको, देखिए जो स्ट्रॉन्ग
एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली होगा, इट विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन देगा तो इट विल conduct more electricity, conduct electricity for longer duration, so it is acting as a strong electrolyte. अब strong acid है, suppose करिए आपके पास HNO3 है, completely dissociate हो जाता है, HCl है। In the same way alkali में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। strong salt भी हो सकता है, suppose सॉल्ट क्या है, जो एसिड बेस को मिला के बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl से आप अमोनियम क्लोराइड बना लीजिए, सो इट इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। सो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस दे रहे हैं। और वीक क्या होगा, जो वीक होगा इट विल नॉट गिव एज मच आयंस एज पॉसिबल, कम देगा। सपोज करिए आप, तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी एसिटिक एसिड। इसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है आपके पास प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, देन वी हैव यूरिया। ये सारे हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। दे नेवर allow electricity to pass through themselves. आपके पास डीजल है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इसी तरह अब हम देखते हैं जो ये कंडक्शन हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्टिंग एज ए कंडक्टर, तो ये कंडक्शन हमारा मेटेलिक कंडक्शन से किस तरह डिफरेंट है। तो इसके लिए हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। We have metallic conduction and we have electrolytic conduction. अब मेटेलिक जो है तो वो मेटल होगा, सपोज करिए जैसे कि कॉपर, इसके थ्रू होगा। देन व्हाट विल हैपन, अब यहां क्या हो रहा है, यहां हमारा नाउ यंग मैन देखिए, मेटेलिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है। मेटेलिक है तो मेटल में होगा, जैसे कि कॉपर वायर के थ्रू हो गया, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो किसी सॉल्यूशन में होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हो गया। तो ये जो आपका मेटेलिक है ये सॉलिड फॉर्म में हो जाए, बट अब ये या तो आपका मोल्टन स्टेट में होगा इलेक्ट्रोलिटिक, और या तो ये आपका एक्वस स्टेट में होगा। प्लस अब देखिए इसमें क्या होगा, नो केमिकल चेंज, कुछ नहीं हो रहा है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, देयर इज केमिकल चेंज। एंड हियर यू सी क्या है, कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। बट व्हेन वी आर टेकिंग अ सॉल्यूशन, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बट आयंस, positive and negative ions are responsible for conduction. तो ये एक चीज है जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को आपको और क्लियरली डिफाइन कर रही है कि दूसरे कंडक्शन से ये मेटेलिक से किस तरह डिफरेंट है। नाउ सी कि सोडियम क्लोराइड का केस देख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे करेंगे,
तो हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर में एज एन इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड को रखेंगे मोल्टन स्टेट में, और 2 इलेक्ट्रोड बन जाएंगे अपने पास। ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब देखिए जो नेगेटिव साइड है वो कैथोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, बट इसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव साइड है उसको आप एनोड बोलेंगे, और यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ये 3 चीजें आप याद रख लीजिए। इसको एनोड पर कैथोड नेगेटिव साइड है, कैथोड है, रिडक्शन टेक्स प्लेस है, पॉजिटिव साइड एनोड होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब NaCl का केस है तो यहां पे Na क्या करेगा, Na खुद क्या है, पॉजिटिव, कैटायन आएगा इधर को, कैथोड कैटायन आएगा यहां पे, एंड यहां पे रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये लीजिए प्योर फॉर्म में आ गया। देन Cl क्या करेगा, Cl आपको पता नेगेटिव है, इट इज गिविंग एन इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए Cl। तो हुआ क्या एक्चुअली, Cl गया आपका एनोड पर, एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये सारा कहां पर हो रहा है, एनोड पर, और यहां क्या हो रहा है, कैथोड पर, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके बाद क्या होता है, सेल बिकम्स न्यूट्रल। तो देखिए इसका भी चार्ज खत्म हो गया, इसका भी चार्ज खत्म हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गई। बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज टर्म इज इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग, ये वर्ड अपने आप बता रहा है, डिस्चार्ज। डिस मतलब खत्म हो जाना, चार्ज का खत्म हो जाना। तो सोडियम का अपना चार्ज भी खत्म हो गया, क्लोरीन का अपना चार्ज खत्म हो गया, प्योर फॉर्म में आ गए NaCl। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl टेक्स प्लेस। तो ये इनिशियल आइडिया था आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। सो आई थिंक दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल टू बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू।